आप सबका हमारे स्पीड बिलो चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे स्पीड बिलो चैनल पर पढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आप सबने अब तक क्या देखा? शब्दों का लिंग परिवर्तन। उसके बाद आज हम देखेंगे वचन परिवर्तन। इससे पहले आप लोग मोटिवेट हो जाइए। पंख ही काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, पंख ही काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। तो आप सबको ऊंची उड़ान भरने के लिए हौसला चाहिए, मेहनत चाहिए। तो आप लोग मेहनत करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए देखते हैं वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन में सबसे पहले क्या देखेंगे? ए प्रत्यय जोड़कर। ए प्रत्यय जोड़कर अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है। अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है। जैसे एक वचन और बहुवचन में देखिए, लड़का, लड़के, अंतिम में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। लड़के। रास्ता, रास्ते, कमरा, कमरे, दाना, दाने, कपड़ा, कपड़े। तो इसमें क्या आ रहा है? आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जा रहा है। तो आइए आगे देखते हैं। लोटा, लोटे, गधा, गधे, बच्चा, बच्चे, मुर्गा, मुर्गे, भला, भाला, भाले, घंटा, घंटे, पैसा, पैसे। तो ये कौन से प्रत्यय थे? ए प्रत्यय जोड़कर अकारांत शब्दों के अंतिम में आ के स्थान पर ए की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा था। फिर आइए दूसरा देखते हैं। ए प्रत्यय जोड़कर का अकारांत व्यंजनांत आ अंत वाले मूल शब्दों में आ स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर ए बहुवचन सूचक प्रत्यय लग जाता है। जैसे एक वचन, बहुवचन, नहर, नहरे, इसमें क्या लगा है? बिंदी लगा है, अंक बिंदी। कलम, कलमे, अंक बिंदी। सड़क, सड़के, इसमें भी अंक बिंदी लगा हुआ है। बाह, बाह, देखिए इसमें चंद्र बिंदु वाला बिंदु लगा है, बाहें। बोतल, बोतले, अंक बिंदु। दीवार, दीवारें, अंक बिंदु। चीज, चीजें, इसमें भी अंक बिंदु लगा हुआ है। पुस्तक, पुस्तकें, इसमें भी अंक बिंदु लगा हुआ है। सो गाइस, आप सबको समझ में आ गया होगा कि ए प्रत्यय जोड़कर व्यंजनांत आ अंत वाले मूल शब्दों में आ स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर ए बहुवचन सूचक प्रत्यय लग जाता है। तो आइए अब खा देखते हैं दूसरा। अकारांत, उकारांत और औकारांत आदि शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता। अंतिम स्वर के बाद ए, जिसमें अंक बिंदु, चंद्र बिंदु प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे आ को ह्रस्व स्वर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे एक वचन, बहुवचन, महिला, महिलाएं, कविता, कविताएं, वधू, वधुएं, माता, माताएं, कथा, कथाएं, शाला, शालाएं, गौ, गौवें, दवा, दवाएं। तो इसमें क्या आ रहा है? अकारांत, उकारांत और औकारांत आदि शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है। अंतिम स्वर के बाद ए ऊपर चंद्र बिंदु प्रत्यय जुड़ जाता है। आ को ह्रस्व स्वर कर देते हैं। जैसे इसमें आ की मात्रा दिया हुआ है तो इसमें क्या कर दिया जा रहा है? ह्रस्व स्वर कर दिया जा रहा है। जैसे महिला और महिलाएं, कविता, कविताएं, वधू, वधुएं, इसमें क्या लगा दिया जा रहा है? वधुएं में देखिए ह्रस्व स्वर कर दिया गया है। ए, इसमें ए की ए और चंद्र बिंदु लग जाएगा। माता, माताएं, कथा, कथाएं, शाला, शालाएं, फिर गौ, गौवें, दवा, दवाएं। फिर आगे तीसरा देखिए। आ प्रत्यय जोड़कर जब इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक
प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन ह्रस्व ई में हो जाता है। किस में हो जाता है? ह्रस्व ई में हो जाता है तथा ई और आ के मध्य या व्यंजन का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? व्यंजन का आगम हो जाता है। जैसे दासी, आ, य, आ, दासियां। जैसे एक वचन और बहुवचन में देखिए, शक्ति, शक्तियां, पंक्ति, पंक्तियां, नारी, नारियां, बुढ़िया, बुढ़िया, लड़की, लड़कियां, मछली, मछलियां, रानी, रानियां, डिबिया, डिबियां, गृहिणी, गृहिणियां, स्त्री, स्त्रियां, गली, गलियां, रीति, रीतियां, नदी, नदियां, नाली, नालियां, लकड़ी, लकड़ियां, टोपी, टोपियां। तो आप सबको इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? आप सबको इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आप प्रत्यय जोड़कर जब इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन ह्रस्व ई में हो जाता है तथा ई और आ के मध्य में या व्यंजन का आगम हो जाता है। या व्यंजन का मतलब जैसे शक्ति और शक्तियाँ, इसी का क्या हो रहा है? आगम व्यंजन हो रहा है। पंक्ति, पंक्तियाँ, नारी, नारियाँ, बुढ़ियाँ, बुढ़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, मछली, मछलियाँ, रानी, रानियाँ, डिबिया, डिबियाँ, गृहिणी, गृहिणियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, गली, गलियाँ, रीति, रीतियाँ, नदी, नदियाँ, नाली, नालियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, टोपी, टोपियाँ। आइए अब चौथा देखते हैं। शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही है कि कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन समान रूप रहते हैं। क्या रहते हैं? इसके समान रूप रहते हैं। शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही है कि कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान रहते हैं। जैसे पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध, दान इत्यादि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आइए अगला देखते हैं। हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन इत्यादि समूहवाची शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कर्मचारी वर्ग, पक्षी वृंद, असभ्य लोग। फिर विद्वजलन, विद्वंजन, जैसे इसमें जन लगा है। फिर असभ्य लोग, फिर वृंदगढ़, इसमें कर्मचारी गढ़ हो गया, इसमें पक्षी वृंद हो गया। तो हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन इत्यादि समूह शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे आप सबने देखा कर्मचारी वर्ग, पक्षी वृंद, असभ्य लोग और विद्वजन। एक और क्या है? लेखक गण आदि। अगला देखते हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंसू, केश, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश आदि। सबसे पहला देखिए, समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े। समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े। तो आंसू, इसमें आंसू आया। आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए। दर्शन, इसमें क्या आया है? दर्शन आया है। उसके प्राण ना निकल सके, उसके प्राण ना निकल सके। सो गाइस, इसमें देखिए प्राण आ गया है। उसके बाल बहुत घुंघराले हैं, उसके बाल बहुत घुंघराले हैं। तो हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे आप सबको बताया गया है। आंसू, केश, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश आदि। आइए अगला देखते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द संज्ञा भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही आते हैं। किस में आते हैं? एक वचन में। जैसे क्रोध है, क्षमा, छाया, प्रेम, जल,
जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग इत्यादि। तो इसमें पहला देखिए, इस वर्ष वर्षा नहीं होगी। इस वर्ष वर्षा नहीं होगी। हवा बहुत तेज चल रही है। हवा बहुत तेज चल रही है। वहाँ आग जल रही थी। वहाँ क्या जल रही थी? आग जल रही थी। इस वर्ष वर्षा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वर्षा। हवा बहुत तेज चल रही है। हवा बहुत तेज चल रही है, तो क्या चल रही है? हवा चल रही है। वहाँ आग जल रही थी। वहाँ आग जल रही थी, तो जल रही थी। इसी तरह से कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी आते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन और बहुवचन आपको पेपर में दे दिया जाता है। अगर जो लोग अच्छे से पढ़े रहते हैं उनको समझ में आ जाता है कि एक वचन और बहुवचन में क्या फ़र्क है। जैसे वर्षा, हवा और जल, ये सब क्या है? ये एक वचन के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगला देखिए, सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए हिंदी में एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे माताजी दिल्ली जा रही हैं। माताजी दिल्ली जा रही हैं। गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे। गांधी जी इस देश के क्या थे? राष्ट्रपिता थे। अध्यापक, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे। माताजी दिल्ली जा रही हैं। माताजी क्या कर रही हैं? दिल्ली जा रही हैं। तो ये सब सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए हिंदी में एक संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जा रहा है। किसके रूप में किया जा रहा है? बहुवचन के रूप में। माता, गांधी और अध्यापक, ये सब किसके रूप में किया जा रहा है? बहुवचन रूप में किया जा रहा है। आइए देखते हैं कारक। कारक से पहले मैं आप सबको कुछ टिप्स बताना चाहूँगी, तो आप सब उस पर ध्यान दीजिए। जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ शब्द प्रधान कारक होगा। जिस वाक्य में देश व काल की चर्चा हो वहाँ अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक का अर्थ है आधार या आश्रय। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो कारक देखिए, कारक की सबसे पहले परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात है वह क्या है? वह कारक कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। जैसे कर्ता ने, करण से, ने से द्वारा, अपादान से अलग होने का, संबंध का, के, की, रा, रे, री, कर्म को, संप्रदान के लिए, अधिकरण में, पर के, ऊपर के, भीतर के, बाद, संबोधन, हे, रे, अरे। संबोधन में क्या लग जाता है? संबोधन मार्क, मतलब एक्सक्लामेटरी मार्क लग जाता है इसमें। तो फिर से देख लीजिए, कर्ता ने करण से, अपादान से, संबंध का, कर्म को, अब संप्रदान के लिए, अधिकरण से या फिर हो जाएगा में, पर, के, ऊपर के, भीतर के, बाद, संबोधन, हे, रे, अरे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम सब पढ़ने वाले हैं कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए सूत्र। तो एक बार आइए फिर से इसे देख लेते हैं। वचन परिवर्तन। ए प्रत्यय जोड़कर अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है। जैसे लड़का, लड़के, रास्ता, रास्ते, कमरा, कमरे, दाना, दाने, कपड़ा, कपड़े, लोटा, लोटे, गधा, गधे, बच्चा, बच्चे, मुर्गा, मुर्गे, भाला, भाले, घंटा, घंटे, पैसा, पैसे। ये प्रत्यय जोड़कर का व्यंजनांत आ अंत वाले मूल शब्दों में आ स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर ए बहुवचन सूचक प्रत्यय लग जाता है। जैसे नहर, नहरें, कलम, कलमें, सड़क, सड़कें, बाँ, बाहें, बोतल, बोतलें,
दीवार, दीवारें, चीज, चीजें, पुस्तक, पुस्तकें। अकारांत, उकारांत, औकारांत आदि शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता। अंतिम स्वर के बाद ए प्रत्यय जुड़ जाता है, आ को ह्रस्व कर देते हैं। जैसे महिला, महिलाएं, कविता, कविताएं, वधू, वधुएं, माता, माताएं, कथा, कथाएं, शाला, शालाएं, गौ, गौवें, दवा, दवाएं। आ प्रत्यय जोड़कर जब इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लग जाता है या लगता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन ह्रस्व ई में हो जाता है तथा ई और आ के मध्य या व्यंजन का आगमन हो जाता है। जैसे शक्ति, शक्तियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, नारी, नारियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, मछली, मछलियाँ, रानी, रानियाँ, डिबिया, डिबिया, गृहिणी, गृहिणियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, गली, गलियाँ, रीति, रीतियाँ, नदी, नदियाँ, नाली, नालियाँ, लड़की, लड़कियाँ, टोपी, टोपियाँ। फिर चौथा देखते हैं, शून्य प्रत्यय जोड़कर। शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही है कि कुछ संज्ञा या शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप समान रहते हैं। जैसे पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध, दान, ये सब क्या है? एक समान है। अगला देखिए, हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोक, जन इत्यादि समूह शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कर्मवाची वर्ग, पक्षी वृंद वर्ग, असभ्य लोग, विद्वजन। अगला क्या है? लेखक गण। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंसू, देश, केश, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बल, लोक, प्रजा, रोम, होश इत्यादि। समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े। समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े खुशी की मारे। आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए। दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए। उसके प्राण ना निकल सके। उसके बाल बहुत घुघराले हैं। क्या हैं? बहुत घुघराले हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में ही आते हैं। जैसे क्रोध है, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग इत्यादि। इस वर्ष वर्षा नहीं होगी तो वर्षा आ गया। हवा बहुत तेज चल रही थी, वहाँ आग जल रही थी। तो ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए भी हिंदी में एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे माता जी दिल्ली जा रही हैं, गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता थे, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही हैं। तो ये सब क्या है? एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जा रहा है। तो कारक, कारक में देखिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। जैसे कर्ता ने करण से, अपादान से संबंध का, कर्म को संप्रदान के लिए अधिकरण पर संबोधन, हे हरे इत्यादि शब्द आते हैं। तो कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए उसका सूत्र हम लोग कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग कॉपी कलम लेकर नहीं बैठते हैं तो आप लोग कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठें। इससे आपको अभ्यास होता रहेगा और आपको पढ़ाई भी होता रहेगा। तो कारक चिन्हों का प्रयोग हम कल देखेंगे। अगर आप सब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो आप सब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों।